हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में या गूगल शीट में जब भी हम काम करते हैं तो वहां पर अगर ज़ीरो वैल्यू आती है तो कैसे उसको आप हाइड या इग्नोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल या स्प्रेडशीट में जब भी हम कभी काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ तो होती हैं जो पॉजिटिव में होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि डेटा मैंने एक बना रखा है, जहाँ आप देख रहे हैं कि कॉलम डी से लेके एल कॉलम तक यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। बट इन वैल्यूज़ में आपको देखो जीरो भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। तो ये इस तरह के ज़ीरो हैं, ये आपको बहुत जैसे क्या डेटा अभी यहाँ छोटा है, मेरे पास मैंने छोटा डेटा बना रखा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास डेटा बहुत सारा बल्क में है और आपको ये ज़ीरो वाली वैल्यूज में नहीं चाहिए होती। आप चाहते हैं कि ज़ीरो जो है बिल्कुल भी मुझे इस डेटा के अंदर नहीं चाहिए। तो उस केस में कैसे इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं आपको दो मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे अगर किसी भी डेटा में अगर आपको वैल्यूज़ के साथ अगर ज़ीरो कुछ अगर दिखता है तो कैसे उसको आप हाइड और इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला आपको सिंपल मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे इसको आपको करना है। तो सबसे पहले आपको जिस डेटा पे इसको अप्लाई करना है उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल्स का, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा इस तरह का फॉर्मेट सेल्स का। तो जब ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा फॉर्मेट सेल्स का, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम के अंदर आना है। और जब आप कस्टम में आएंगे तो देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जनरल हो रखा है, तो यहाँ पर आप जीरो वाला ऑप्शन ले लीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो हो गया। फिर उसके बाद आपको ये वाला साइन रखना है, सेमी कॉलम वाला। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ज़ीरो टाइप करना है फिर से। तो जीरो को टाइप करने के बाद फिर आपको सेम यही साइन जो आपने यहाँ पर पहले टाइप किया था, सेम आपको वही फिर से टाइप करना है। ये टाइप होने के बाद फिर इसको आपको ऐट द रेट यहाँ कर देना है। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट अभी के लिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके बाद ये करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओके करते ही जितने भी यहाँ पर जीरो आपको नज़र आ रहे थे, हालांकि अभी भी आपको जीरो दिख रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, यानी कि आपको जीरो की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। अब जो मैंने वहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में किया था टाइप, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। तो थोड़ा इसका मैं फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स, जिसको आप जब आप कभी फॉर्मेट सेल्स में अगर इस तरह के आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पर आपको जीरो को हाइड करना है, तो इसलिए आपको पूरा डेटा ऐसे सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में आके सेम यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, इसको आपको इस तरह से यहाँ पर टाइप करना है। और टाइप करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट सेल्स में, कस्टम के अंदर आपको ओके कर देना है। तो जितना भी डेटा आपको दिखेगा उसमें से जितना आपका जीरो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये था फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं आपको आपने नोट किया हो तो आप कमेंट्स में इसको आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर लिख देंगे, तो मैं ये सेम चीज़ आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो ये पहला मैंने आपको बताया तरीका। अब हम दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं, तो इसको मैं फिर से अंडू कर लेता हूँ। तो हमारे पास जीरो फिर से आ गया है। तो उसके लिए हम क्या है, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर आपको यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में आना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पॉपअप दिख जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पर हमें क्या है, जीरो को हाइड करना है।
तो उसके लिए हम यहाँ मैन्युअली टाइप करेंगे 0। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर कलर आ रखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पर क्या है, हमको इसको हाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कस्टम फॉर्मेट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको फिल वाले ऑप्शन में नहीं आना है, आपको आना है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक कलर का ऑप्शन आपको दिखेगा जहाँ ऑटोमेटिक हो रखा है, तो इस पर आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर वाइट वाले जो कलर है उस पर आपको क्लिक करना है, कि जो बैकग्राउंड कलर है, और इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, यानी कि ओके कर देना है, और यहाँ पर ओके। तो ये देखिए जितने भी हमारे जीरो थे वो यहाँ से हाइड हो चुका है, यानी कि जीरो जहाँ जहाँ आपको दिख रही है वैल्यू वो सारा यहाँ पर हाइड हो चुका है इस तरह से। तो जीरो की वैल्यू जहाँ जहाँ थी फ्रेंड्स वो आप देख रहे हैं सारा यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दो तरीके बताए। पहला मैंने आपको तरीका बताया फॉर्मेट सेल्स के थ्रू। अगर आपको किसी डेटा को अगर इसको करना है तो यहाँ पर आपको आना है फॉर्मेट सेल्स के अंदर, फिर आपको उसके बाद यहाँ कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये आपको साइन यहाँ पर यूज़ करना है, देन आपको फिर जीरो करना है, फिर यहाँ पर सेम साइन अगेन दोबारा, और फिर लास्ट में आपको @ करके इसको ओके कर देना। तो ये पहला स्टेप बताया मैंने आपको। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में आपको क्लिक करना है। तो जीरो जैसे आप करेंगे तो ये देखिए अभी हाईलाइट हो गया है। तो जीरो के अंदर क्या है, यहाँ पर ये सभी जीरो आ गए हैं। तो अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो आप इसको जीरो में वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे अब ये जीरो में सभी को कंसिडर कर रहा है, एक तरीका ये भी हो सकता है। बट आपको ये भी याद रखना है कि जीरो में अगर यहाँ पर कोई लास्ट में आपका नंबर यहाँ पर 3 में एंड हो रहा है तो ये वहाँ पर उसको भी रिप्लेस करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे जो नंबर होंगे ये उसी को वहाँ पर कंसिडर करेगा, अदरवाइज ये उनको भी जो है वहाँ पर हाइड कर देगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट वाला, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट में आपको आना है, यहाँ पर जीरो जब आप टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ कस्टम फॉर्मेट में आना है। कस्टम फॉर्मेट जब आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फ़ॉन्ट वाले में ऑप्शन चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिक में क्लिक करके यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पर वाइट रख देना है। तो ये इस तरह से आप ओके करते हैं, ये देखिए सारे यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दो तरीके बताए हैं, बहुत ही अच्छी मैंने आपको ट्रिक बताई है एक्सेल में। अगर आपके पास कभी भी अगर डेटा कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर डेटा बहुत बल्क में है, वैल्यू के साथ जीरो आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको दो तरीके मैंने बताए, इसको आप अगर यूज करेंगे तो आपको जो है बहुत ही यानी कि इससे हेल्प मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की, कैसे आप जो है अगर कोई भी डेटा में अगर आपके पास जीरो आता है तो कैसे उसको हाइड या इग्नोर आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।